हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। सफलतापूर्वक हमने परसेंटेज खत्म कर लिया, प्रतिशत, हर एक टाइप, हर एक वैरायटी, और हम अर्थमेटिक मैथ का अगला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले रेशियो। मैंने पहली ही क्लास में बोला था रेशियो है, हिंदी में हम इसको कहते हैं अनुपात। कि जिस बच्चे का रेशियो पे कमांड नहीं है, इसका मतलब वो अर्थमेटिक मैथ को अच्छे से कर ही नहीं सकता। कि मैं कोई फॉर्मुला वगैरह तो बताता नहीं हूं, मैं ज्यादातर हर सवाल को रेशियो से करवाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हम लोग समझेंगे आज की क्लास में रेशियो का बेसिक। रेशियो छोटा सा चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, उसमें एक शीट है 100 सवाल की और उसमें आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यार से समझिएगा। रेशियो शीट में अभी अपलोड करवा दूंगा। सबसे पहले रेशियो का बेसिक समझते हैं। देखो रेशियो होता क्या है वो जानो मेरे दोस्तों। सबसे पहले रेशियो होता क्या है आप ये जानिए। सपोज मेरे दोस्त दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए के पास 5,000 रुपए हैं और बी के पास 3,500 रुपए हैं। ए के पास 5,000 रुपए है, बी के पास 3,500 रुपए है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया मैं, ये क्या बात बताई, अपनी बेकार बात बताई। सुनो, अगर आप ऐसे बोलोगे मेरे पास 5,000 रुपए, बी के पास 3,500 रुपए, तो सब में ढिंडोरा पिट जाएगा, सबको पता लग जाएगा। अब किसी को पता भी ना चले और जानकारी भी ट्रांसफर हो जाए, उसी के लिए रेशियो का जन्म हुआ मेरे दोस्तों। अगर 5,000 और 3,500 देखो तो दोनों में 500 कॉमन है, दोनों नंबर 500 से कटते हैं। ये 500 से कितनी बार कटता है? 10 बार। ये 500 से कितनी बार कटता है? 7 बार। यानी कि ये ए और बी का जो रेशियो है वो 10:7 है। तो रेशियो का मतलब है दो संख्याओं को कंपेयर करना, तुलना करना। रेशियो का जन्म किस लिए हुआ? रेशियो का जन्म दो संख्याओं की तुलना करने में हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर ए के पास 10 रुपए हैं तो बी के पास 7 रुपए हैं। बात समझ में आई? यानी कि ए और बी का अनुपात 10:7 है। हर 10 रुपए के लिए अगर ए के पास 10 का नोट होगा तो बी के पास हर 10 रुपए के लिए 7 रुपए का नोट होगा। क्लियर है? तो इसे ही हम बोलते हैं रेशियो। तो रेशियो का मतलब है कंपैरिजन करना, तुलना करना, दो चीजों की तुलना करने के लिए रेशियो का जन्म हुआ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं ए और बी का जो अनुपात है वो 10:7। रेशियो को ऐसे डिनोट करते हैं, दो डॉट लगाते हैं इस प्रकार से। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में वैल्यू। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ए के पास 10 का नोट होगा तो बी के पास 7 का नोट होगा मेरे प्यारे भाई। जब भी हम रेशियो हटाते, देखो रेशियो बना कैसे, रेशियो तब बना जब मैंने यहां पे 500 से काटा, तब ए और बी का रेशियो आया 10:7 मेरे प्यारे भाई। तो जब भी हम रेशियो हटाते मेरे प्यारे भाई तो एक वेरिएबल से गुणा होती है, वेरिएबल से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है ना। अगर आप रेशियो हटाओगे तो वेरिएबल से गुणा होती है। ए का मान 10x होगा, बी का मान 7x होगा। ए की वैल्यू कितनी होगी 10x, बी की वैल्यू कितनी होगी 7x। आप रेशियो लोगे तो x से x कट जाता है मेरे प्यारे भाई। तो इसी x को हम बोलते हैं मेरे प्यारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ए और बी को जोड़ते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम रहता है, 10 और 7 17x। अगर आप ए और बी को घटाते हैं तो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम रहता है मेरे प्यारे भाई 3x। लेकिन अगर आप ए और बी की गुणा करते हैं तो आप ये समझिएगा रेशियो में गुणा करने में दिक्कत है। रेशियो को जोड़ा घटाए तो आसानी से जा सकता है, लेकिन जब आप रेशियो की गुणा करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी गुणा हो जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर दो बार आ जाता है, दो बार आ जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 10 7 70x स्क्वायर आएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 होगी मेरे प्यारे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम रहेगा, लेकिन गुणा करोगे दो बार तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी ये तो बहुत बेसिक बात बताई मैंने आपको। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब भी हम कोई रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल आएगा। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या था 500 से हमने काटा था, x का मान क्या 500 है। 10 में 500 से गुणा करेंगे 5,000 रुपए आएगा, 7 में 500 से गुणा करेंगे 3,500 रुपए आएगा। तो x कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को समझ गए ना। ये रेशियो की परिभाषा सभी को समझ में आई कि रेशियो का जन्म क्या हुआ। सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेचुरल नंबर होगा, नहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है, नेचुरल, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। चलो, रेशियो का जन्म दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हुआ, तुलना करने के लिए। ठीक है, जब भी आप रेशियो हटाएंगे वेरिएबल से गुणा होगी, ये मैंने आपको समझाया। रेशियो को मेरे दोस्तों किसी भी संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए दो संख्याएं ए और बी, ए और बी का जो रेशियो है 5:3 है। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, दो संख्याओं का रेशियो बच्चों 5:3 है, तो मेरे प्यारे अगर दो संख्याओं का रेशियो 5:3 है प्यारे बच्चों, तो आप किसी से भी गुणा करो रेशियो नहीं बदलने वाला। 5:3 को 2 से गुणा कर देंगे 10:6 आएगा। तो 10:6 का मतलब भी 5:3 है, 2 से कट जाएगा। आप 8 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 8 3 24, अभी भी ये 5:3 ही रहेगा। तो रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, रेशियो नहीं बदलने वाला। आप 0.4 से गुणा कर दो, 5 की 0.4 में गुणा करेंगे 2 आता है, 3 की 0.4 में गुणा करते हैं 1.2 आता है, रेशियो सेम रहेगा। तो रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दें, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको दिखाया, जैसे 5:3 था, 2 से गुणा कर दी, 8 से गुणा कर दी, 0.4 से गुणा कर दी। क्लियर है मेरे प्यारे में? ये सेम ही रहेगा। चलो मेरे दोस्त, अगला कंसेप्ट, ये बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको, कोई सवाल नहीं है ये, ठीक है। चलो दोस्तों, रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो को कभी भी दशमलव में या फ्रैक्शन में नहीं लिखते बच्चों। अगला बात, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 2.6 रेशियो 4.4। हालांकि इसमें कुछ गलत बात नहीं है, हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेशियो में जब भी आप कैलकुलेशन करो तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। ये दशमलव में मत लिखा करो, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 13:22। तो ए से बी का रेशियो 13:22 है, तो आप कैलकुलेशन इसमें करोगे ना कि इसमें। तो रेशियो को कभी भी दशमलव की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। जैसे ये लिखा हुआ कि ए से बी का रेशियो 5:7, रेशियो मेरे दोस्तों 9:11 है ए से बी का रेशियो। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है तो सही, लेकिन आप इस रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सर दर्द हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मत लिखा करो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके लिखा कैसे जाएगा वो जवाब दो मेरे प्यारे भाई। देखो दो रास्ते हैं बेटा, यहां बटे 7 आ रहा है, यहां बटे 11 आ रहा है। क्लियर है? 7 रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 और 11 का एलसीएम कितना होता है? 7 और 11 का एलसीएम होता है 77। इस पूरे रेशियो की 77 से गुणा कर दो, देखो इजी हो जाएगा। 7 से 77 जाएगा 11 बार, 11 की 5 में गुणा करेंगे 55 रेशियो मेरे प्यारे भाई। यहां देखेंगे 11 की 77 में गुणा करेंगे 7, 7 की 9 में गुणा करेंगे 63, 55 रेशियो 63 आ गया। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आप समझ गए। तो रेशियो को कभी भी आप ना दशमलव फॉर्म में लिखो, ना ही ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखो। और छोटा तरीका है सिंप्लीफाई करने का, जैसे दो रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो जस्ट ऐसे कैंची गुणा कर लो, है ना। 11 की 5 में गुणा करेंगे 55 रेशियो, मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखा दिया था। 7 की 9 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई 63, 55 रेशियो 63। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई समस्या नहीं है। क्लियर? सभी को क्लियर है? तो अभी तक बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने अभी तक आपको सिखाया कि रेशियो की परिभाषा क्या है, रेशियो का जन्म क्यों हुआ। दूसरा मैंने आपको बताया कि
रेशियो जब भी आप हटाओगे तो एक वेरिएबल से गुणा करनी होगी, जिसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। उसे हम कुछ भी उसका मान कुछ भी हो सकता है। रेशियो को ना दशमलव फॉर्म में लिखोगे ना फ्रैक्शन में, रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखोगे, जैसा ये है। अब आगे चले मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आगे चलो, खुला मैदान आपके लिए तैयार है। वन बाय वन एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट कंसेप्ट आपके सामने है, रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, 5/6 रेशियो 7/12 रेशियो, और मेरे दोस्तों 11/18, ठीक है। बताओ जल्दी से इसका सिंपल रूप क्या होगा। आपके सामने बोला तीन संख्याएं हैं एबीसी, उनका रेशियो 5/6, रेशियो 7/12, रेशियो 11/18। तो ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, रेशियो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखो। तो जब भी मेरे दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ आए तो आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6, 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी डिवाइड होती है, 12 से भी डिवाइड होती है, 18 से भी, वो है 36। इस पूरे रेशियो को 36 से गुणा करेंगे, पूरे रेशियो को 36 से। तो 6 6 36, 6 5 30, ठीक है भाई। 12 से 36, 12 36, 3 7 21, 18 से काटेंगे बच्चों, 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22, 30 रेशियो 21 रेशियो 22 आ गया। तो मुझे लगता है ये सभी बच्चों को बात समझ में आई है। 18 से नहीं बेटा, 36 से मल्टीप्लाई होगी, कंसेप्ट नंबर 1। उसके बाद कंसेप्ट 2, सेकंड नंबर कंसेप्ट, दो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा। आपको मेरे प्यारे भाई ए से बी का रेशियो दिया है, ए से बी का रेशियो दिया है मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल के लिए आपको 8/15, 8/15, ठीक है प्यारे भाई। बी से सी का रेशियो मेरे दोस्तों आपको दिया, बी से सी का रेशियो, ठीक है। बी से सी का रेशियो कितना ले लेते हैं, 6/7, 6 से 7, ठीक है। पहले बच्चा आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। करो बच्चों, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, बनाइए। दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं एबीसी, ए से बी का रेशियो 8/15 है, बी से सी का रेशियो 6/7 है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि एबीसी का अनुपात क्या होगा, ए से एबीसी का रेशियो। हालांकि परसेंटेज में हम आपको हिंट दे चुके हैं, 8 से 10 गोरा। करो, देखो ये कोई सवाल नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। इसको करने के दो तरीके हैं मेरे प्यारे भाई, नीलोत्पल भाई ऐसा नहीं बोलते। दो तरीके, पहला तो मेरे दोस्तों आपके पास दो अलग अलग रेशियो है, ए से बी का रेशियो 8/15, बी से सी का रेशियो 6/7 है। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, दोनों में बी कॉमन है, बी। तो यहां पे बी का मान 15 है, जबकि यहां पर बी का मान 6 है। ये गलत बात है। तो दोनों रेशियो अलग अलग है, बी को सेम बनाइए, बी को बराबर बनाइए बच्चों। तो बी को बराबर बनाओगे, दो अलग अलग रेशियो को अगर आपको बैलेंस करना है, मर्ज करना है, तो तरीका यह है कि उनको बराबर बनाओ मेरे प्यारे भाई। जो भी चीज उसमें कॉमन दिखाई देती है उसको बराबर बनाओ। यहां 15 है, यहां 6 है, तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो 30 बना लेते हैं। 30 बनाने के लिए मेरे दोस्तों इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी होगी, जबकि 6 को 30 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा करनी होगी, 6 5 30। सवाल समाप्त मेरे प्यारे भाई। ए का मान क्या है, 8 दूनी 16, बी का मान क्या है मेरे प्यारे भाई, सीधी सीधी गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। अगर बी का मान 30 है मेरे प्यारे भाई, 5 30, तो सी का मान क्या है, 7 5 35, सी का मान है 35। तो एबीसी का जो रेशियो होगा 16/30/35 होगा। समझ में आया, ये तो हर बच्चे को क्लियर है ना। आगे भी चलते हैं, एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं मेरे प्यारे भाई। आपको जैसे एबीसी का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे भाई, एबीसी का रेशियो, ठीक है बच्चों। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया ए और बी का रेशियो 8/15, ए से बी का अनुपात कितना, 8/15, बी से सी का रेशियो कितना, 6/7, बी से सी का रेशियो क्या, 6/7, और आपको एबीसी का रेशियो निकालना है, एबीसी का। तो जब भी कुछ ऐसा है मेरे दोस्तों, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस। 8 की 6 में गुणा करेंगे बच्चों, 48 आएगा, 48 रेशियो। 15 की 6 में गुणा करेंगे, 15 6 90 आएगा, रेशियो है मेरे दोस्तों। 15 की 7 में गुणा करेंगे, 15 7 105 आएगा, ऐसे गुणा कर देते हैं। तो डायरेक्ट बच्चों एबीसी का रेशियो निकल आएगा, डायरेक्ट ही। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को सर आंखों पे रखेंगे, आपने बहुत अच्छी बात बताई मेरे दोस्तों। अगर हम इसको ये वापस 3 से कटा, 3 से काट भी लेते हैं, तो 16/30 रेशियो 105 को 3 से काटेंगे 35, 16/30/35 आएगा। तो दोनों तरीके मुझे समझाने हैं मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। क्लियर, अच्छा छोटी, अरे लड़कियों तुम्हें समझ में आ गया, ठीक, चलेगा। आगे चलते हैं बच्चों। ना अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि सर अगर 2 से ज्यादा रेशियो हो गए तो हम कैसे करेंगे, जैसे आकाश का डाउट आ रहा है। बिल्कुल आकाश भैया परेशान ना हो। जैसे मेरे दोस्तों मैं एग्जांपल आपके सामने लूंगा और मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा बच्चों कि एक एग्जांपल, और एक में आप समझ लेना, दो नहीं बता सकता क्योंकि आपका एक एग्जांपल में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का रेशियो दिया। ए से बी का रेशियो कितना है, सपोज हमने मान लिया 2/3, ठीक है भाई। बी से सी का रेशियो सपोज हमने मान लिया मेरे दोस्तों 5/7, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सी से डी का रेशियो सपोज हमने मान लिया मेरे दोस्तों 3, कितना ले लेते हैं मेरे दोस्तों, 4/9, ये मान लेते हैं, ठीक है। बताइएगा, ए से बी का रेशियो 2/3 है, बी से सी का रेशियो 5/7 है, सी से डी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों इसको कर लेते हैं 4/9/4, ठीक है। चलिए, ये आपको दिया। ए से बी का रेशियो 2/3 है, बी से सी का रेशियो 5/7 है, सी से डी का रेशियो 9/4 है, और आपसे सवाल में जो पूछा है वो एबीसीडी का रेशियो पूछा है, एबीसीडी का रेशियो आपसे पूछा है बच्चों, जवाब दीजिए। हालांकि जब इस पे सवाल आएगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रेशियो के ज्यादातर बेसिक सवाल जो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं ये ऑप्शन से ही हो जाते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल मेथड भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन आपको खतरनाक दे दिए, ठीक है भाई, या फिर उससे कुछ आगे बढ़ के पूछे तो आपको इसलिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आपको एबी का रेशियो 2/3 दिया है, बीसी का रेशियो बच्चों 5/7 दिया है, सी डी का रेशियो 9/4 दिया है, तो आपसे एबीसीडी का रेशियो पूछा है। क्लियर है, चलो शुरू करें प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर शुरू किया जाए। सीडी का रेशियो 9/4 है, मैंने चेंज कर दिया है, बनाओ। अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो रेशियो दिया है आप उसी को लिखेंगे। ए से बी का रेशियो आपको दिया 2/3, लिख लिया, ए बी के नीचे। बी सी का रेशियो दिया बच्चों 5/7, तो बी के नीचे 5, सी के नीचे 7। आप बोलोगे जी सर सी डी का रेशियो कितना, 9/4, तो सी के नीचे 9, डी के नीचे 4 दिया गया। क्लियर है, और आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है यहां से एबीसीडी का रेशियो, ये निकालना है आपको। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको निकालना सिखा रहा हूं, डायरेक्ट। अब आप कहोगे सर कैसे करें, आपने तो ऐसे लिख दिया, कैसे करें। देखो बच्चों घबराने का नहीं,
यहां तो 2 है, यहां क्या है, पहले मुझे ए का मान निकालना है। यहां क्या है बेटा, देखो ये 5 है ना, बी से सी का रेशियो कितना है, 5:7। यहां 5 है ना, तो शुरू में जो मिसिंग है, यहां भी 5 ही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहां 9 है, शुरू में तो मिसिंग है, यहां तो कुछ नहीं है, तो खाली जगह मिल रही है। अगर यहां 9 है तो मेरे प्यारे भाई यहां भी 9 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, ऑस्कर दिलवाता हूं आपको पॉलिथीन का। देखो ए का मान क्या आएगा, 2 पंजे 10, 10 निम्मा 90, सीधी सीधी गुणा करो, ए का मान 90 आएगा। रेशियो बी का मान क्या आएगा बच्चों, सीधी सीधी गुणा करो, 3 पंजे 15, 15 निम्मा 135, बी का मान 135 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही रेशियो। अब आप कहोगे सर सी, सी कैसे निकालें सर, सी कैसे निकालें, हमको दिख नहीं रहा है सर सी, यहां खाली जगह है। तो बेटा यहां 3 है ना, ये 3 लिखा हुआ है ना, इसके आगे खाली जगह है, तो आगे भी आपको 3 ही लिखना है। आप कहोगे सर ये क्या, ये तो खाली पड़ा हुआ है, तो बेटा ये 7 है ना, 7 के आगे खाली है, तो आगे भी आपको 7 ही लिखना है। ठीक भाई, बस सीधी सीधी गुणा करिए, सीधी सीधी गुणा बच्चों, 3 सत्ते 21, 21 निम्मा 189, 21 की 9 में गुणा करेंगे 189 आएगा रेशियो मेरे प्यारे भाई। यहां देखते हैं 3 सत्ते 21, 21 की 4 में गुणा करेंगे 84, 84 आएगा मेरे दोस्तों। तो ये रेशियो आ गया बच्चों एबीसीडी का, बात समाप्त। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, इजी है, सभी को क्लियर हुआ? देखो आपको ना ये बात भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि आपने यहां पे लिखा। इसको नहीं समझा वो आप रिपीट करके देखिएगा, मैं दोबारा ये चीज नहीं समझा सकता भाई, ठीक है ना। आगे मुझे 20 कंसेप्ट और बताने आज ही की क्लास में। ए का वैल्यू निकालना है ना, तो देखो यहाँ 5 मिसिंग है, तो 5 आएगा। ये 9 है ना, 2 पंजे 10, 10 निम्मा 90। बी का मान निकालना है, 3 पंजे 15, नीचे 9 है ना, 15 निम्मा 135। सी का मान निकालना है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ, 3 सत्ते 21 निम्मा 189। डी का निकालना है, क्या लिखा हुआ, 3 ही होना चाहिए, 3 3 सत्ते 21 चौक 84। ये आ गया। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आया है। क्लियर? इस टाइप का सवाल आप कर लोगे, ज्यादा रेशियो को मर्ज करना, आप बोलोगे हां जी सर हम कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। ना मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यार से आप समझिएगा प्यारे दोस्त। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4, 3 कंसेप्ट हो चुके हैं, कंसेप्ट नंबर सॉरी 3 है कि 2 हुए हैं, सेकंड ही हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3, अगर आपको किसी सवाल में केवल पहले और आखिरी के बारे में पूछा हो, जैसे सवाल में मेरे दोस्तों आपको दिया है ए से बी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, सवाल में मेरे प्यारे भाई आपको दिया ए से बी का रेशियो 5:3, 5:3। बी से सी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, बी से सी का जो रेशियो है वो है 9:4, ठीक है। सी से डी का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो सी से डी का जो रेशियो है वो है 2:1। डी से ई का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो है मेरे दोस्तों 16:7। ये आपको ए से देखो सीक्वेंस में ए से बी का रेशियो दिया है, बी से सी का दिया है, सी से डी का दिया है, डी से ई का रेशियो दिया है। सवाल में आपसे पूछा है कि ए से ई का रेशियो क्या होगा, केवल पहला और आखिरी के बारे में आपसे पूछा है मेरे प्यारे, केवल पहले और आखिरी के बारे में। जब भी ऐसा हो एक सीक्वेंस होना चाहिए, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, तो पहला और आखिरी का रेशियो आपसे पूछा जाए, कैसे करोगे बच्चों, जवाब दो, बनाइए। जल्दी से।
आया क्या? नहीं आया ना आप लोगों का। देखो बच्चों, जैसे AB का रेशियो 5:3 है, BC का रेशियो 9:4 है, CD का रेशियो 2:1 है, DE का रेशियो 16:7 और आपसे पहले और आखिरी का रेशियो पूछा है। जब भी ऐसा सवाल आए बच्चों तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इन रेशियोज की सीधी सीधी गुणा करनी है। अगर आप इनकी सीधी सीधी गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई, देखो रेशियो के लेफ्ट साइड का राइट साइड का माल कटेगा मेरे प्यारे भाई, और कटना भी चाहिए मेरे दोस्तों। तो आप जानते हैं कि 3 3 9 ये 3 बार चला जाएगा, आप बोलोगे जी सर। और मेरे दोस्तों ये 4 से 16 आपका 4 बार चला जाएगा, कट जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 चौका 120, 120 आ गया रेशियो। इधर देखेंगे 1 7 7, 120 रेशियो 7। तो ए से ई का जो रेशियो हो गया मेरे प्यारे भाई, ये 120 रेशियो 7 हो गया। बस आपको सीधी सीधी गुणा करनी है, ठीक। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि जब भी ऐसा सवाल आए कि आपको पहले और आखिरी का रेशियो पूछा है, तो आपको मेरे दोस्तों ऐसे रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है ना। बेस वैल्यू पहले और ये ऊपर है ना। ए से बी का रेशियो कितना मेरे दोस्तों 3/5। बात समझ में? आप बोलोगे यहां से कि ए का मान 5 है तो बी का मान 3 है मेरे दोस्तों, है ना। ठीक है, बेस वैल्यू नीचे रखेंगे। सी से बी का मेरे दोस्तों कितना है 4/9। आप बोलोगे इनकी सीधी सीधी गुणा करो, और मेरे दोस्तों 1/2, और ये कितना होगा मेरे दोस्तों 7/16। तो जब आप इनकी सीधी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों b/a की, c/b की, d/c की और e/d की, तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों? नीचे ए और ऊपर मेरे दोस्तों ई। डायरेक्ट रेशियो आएगा ए से ई का। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। 4 3 12, 12 से 144 12 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, और 4 3 12 नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों 7/120। तो ए से ई का जो रेशियो आएगा वो ये आएगा। चाहे आप ऐसे गुणा करके लिखो, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे गुणा करके लिखो, इच्छा आपकी है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। बेस वैल्यू को नीचे रखेंगे, बेस वैल्यू मतलब जो रेशियो पहले लिखा उसे नीचे, बाकी ऊपर। जैसे यहां से ए से बी का रेशियो 5:3 है, तो ए 5 है बी 3 है, तो नीचे आएगा ये ऊपर भी, और इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए। नेक्स्ट कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट मैंने आपको समझाए, चौथा मेरे प्यारे भाई, और बड़े प्यार से आप मुझे इसको समझ के बताइएगा चौथा, ठीक है। ये सुनो करके आप लोग, चलो 2 रास्तों से मैं आपको इसको सिखाऊंगा। चलिए प्यारे बच्चे, अगर आपके सामने कभी भी ऐसा सवाल आ जाता है, यदि 12a बराबर 9b, 12a बराबर 9b बराबर मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं बच्चों, बराबर 12a बराबर 9b बराबर 24c, 24c, ऐसा आ गया आपके सामने, ठीक है भाई। 12a बराबर 9b बराबर 24c, ये हो गया। क्लियर है? तो आपसे पूछा एबीसी का रेशियो कितना आएगा, एबीसी का रेशियो बच्चों जवाब दो। ये सवाल आपके सामने आ गया कि यदि 12a बराबर 9b बराबर 24c है, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर। तो इस सवाल को करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर लीजिएगा। पहला तरीका, यदि ये तीनों बराबर है, 12a बराबर 9b बराबर 24c, तो किसी ना किसी के तो बराबर है ना भाई, किसी ना किसी के तो बराबर है। तो मैंने मान लिया कि माना ये तीनों 1 के बराबर है, मैंने मान लिया कि माना ये 1 के बराबर है। के भी मान सकते हैं, पर के जब रेशियो लोगे तो के कट ही जाएगा, तो माना 1 के बराबर है। तो a का मान कितना आएगा, अगर 12a बराबर 1 है तो a का मान आएगा 1/12 रेशियो। b का मान क्या आएगा, अगर 9b बराबर 1 है तो b का मान आएगा 1/9 रेशियो। अगर 24c बराबर 1 है तो c का मान आएगा 1/24। ये एबीसी का रेशियो आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ऐसे तो लिखते नहीं, 12 9 और 24 कैल्शियम क्या होता है, 12 9 24 कैल्शियम होता है 72। वैसे ऐसी संख्या जो 12 को भी काटे, 9 को भी, 24 को 72, 72 से गुणा कर दो, तो 12 6 72, 9 8 72, 24 3 72। तो एबीसी का जो रेशियो आएगा वो 6:8:3 आएगा, 6:8:3। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये तरीका नंबर 1 था, लेकिन आपको इतना पेपर में नहीं करना भाई। जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं, और मुझे यहाँ पे रेशियो लेना है, रेशियो। तो क्यों ना रेशियो निकालना है, मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो इनको मेरे प्यारे भाई आसान तरीका बता रहा हूँ, 12 9 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 12 9 24 का एलसीएम होता है डायरेक्ट 72। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी कटे, 9 से भी कटे, 24 से भी कटे, तो आप इसको 72 ही मान लो कि माना ये 72 है। आप बोलोगे हाँ जी सर 72 के बराबर है। यस रवि रंजन, आप एलसीएम मान लो, 12 9 24 का एलसीएम मान लो कि माना ये तीनों बराबर 72 है। तो ए का मान क्या आएगा, 12 से 72 कितनी बार जाएगा, 6 बार, 12 6 72। बी का मान क्या आएगा, 9 से 72 कितनी बार जाएगा, 8 बार, 9 8 72। सी का मान क्या आएगा, 24 से 72 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 24 3 72। तो एबीसी का जो रेशियो होगा 6:8:3 होगा। बात समाप्त। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? हाँ सुशांत, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलेगा। मुझे लगता है कि सारी बातें मेरे प्यारे भाई यहां तक क्लियर हैं। तरीका एक और भी होता है, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं। चलो जैसे आपके सामने आ गया, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c, ये आ गया 3a बराबर 5b बराबर 7c, इस तरीके से। तो आपसे पूछा एबीसी का रेशियो क्या होगा, एबीसी का अनुपात क्या होगा। ये आपके सामने सवाल है कि यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c है तो एबीसी का अनुपात क्या होगा। बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए घबराने का नहीं, घबराने का नहीं मेरे प्यारे भाई। देखो सुनो, आपको ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, ए को छुपा लो, इन दोनों की गुणा कर लो, 5 7 15, 5 7 35, सॉरी, ठीक है भाई। ए को छुपा लो, इन दोनों की गुणा कर लो, 5 7 35। बी का मान निकालना है, बी को छुपा लो, बी को, इन दोनों की गुणा कर दो, 3 7 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है मेरे प्यारे, सी को छुपा लो, सी को छुपा लो, इन दोनों गुणा कर लो, 3 5 15, तो 35 रेशियो 21 रेशियो 15, एबीसी का रेशियो आ गया। ये तीसरा तरीका है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो एबीसी का जो अनुपात होगा बच्चा पार्टी, वो 35 रेशियो 21 रेशियो 15 होगा। अरविंद आप गलत कर रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। मुझे लगता है ये कंसेप्ट भी सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मैं अगले कंसेप्ट की तरफ जाऊंगा, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 5th नंबर मेरे प्यारे भाई कंसेप्ट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग प्यार से समझिएगा ध्यान से। जी बच्चों, सवाल में आपको दिया है यदि, ठीक है ना, इस प्रकार से है, यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर, ए रेशियो बी प्लस सी बराबर है मेरे दोस्तों 3:7, 3:7, कॉमा दूसरा है मेरे दोस्तों बी रेशियो सी प्लस ए बराबर, बी से सी प्लस ए का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो है 4:11, ये है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे, बताइए सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा। ये है मेरे दोस्तों सवाल आपसे, करो बच्चों। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला टाइप आप बोलोगे सर अगले टाइप की तो हम धज्जियां उड़ा देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि यदि ए बटे बी प्लस सी बराबर 3/7 है, ए से बी प्लस सी का जो रेशियो है 3/7 है, ठीक है बच्चों। बी से सी प्लस ए का जो रेशियो है वो 4/11 है, 4/11 है।
तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि सी से ए प्लस बी का रेशियो बताओ, सी से ए प्लस बी का रेशियो क्या होगा, बनाओ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी एक बात बोली थी कि जब आपको रेशियो को मर्ज करना हो तो मैं कॉमन चीज ढूंढा करो, जो भी कॉमन चीज है उसको बराबर बनाइए। बच्चों यहाँ क्या कॉमन है, इन दो रेशियो में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे मेरे दोस्तों, तो दोनों में ए प्लस बी प्लस सी आपको दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, दोनों में ही ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां ध्यान से देखोगे, ए में बी प्लस सी जब आप जोड़ेंगे, ए का मान 3 है, बी प्लस सी 7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी यहां पे 10 हो रहा है पहले रेशियो में। दूसरे रेशियो में देखोगे, अभी ए प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे ना, ए प्लस सी प्लस बी कैसे भी जोड़ लो आगे पीछे, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 4 प्लस 11 15 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4 प्लस 11 15। तो आपके पास दो अलग अलग रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो गलत बात है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 है, यहाँ 15 है, तो 10 और 15 को इक्वल बनाना होगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है 30, तो ए प्लस बी प्लस सी को बच्चों 30 बना लेते हैं, 30 बना लेते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर 30 बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे 10 है ना, 3 7 10 है, 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होगी, ऊपर नीचे 3 से गुणा, 3 3 9 और 3 7 21। आप बोलोगे हाँ जी सर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 15 है, 30 बनाने के लिए 2 से गुणा, 4 11 15, 2 से गुणा ऊपर नीचे, 2 चौक 8 11 दूनी 22। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए प्लस बी प्लस सी को 30 बना दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक ही लाइन में हो जाएगा, सब लिखना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल समाप्त। बताओ ए का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 9 दिख रहा है, बी का मान कितना दिख रहा है 8, तो ए प्लस बी क्या आएगा 9 प्लस 8 17, ए प्लस बी तो 17 आ गया। सी का मान कितना है भाई, टोटल जोड़ के 30 आना चाहिए। अगर ए प्लस बी 17 है तो सी कितना बचेगा, 30 में से 17 घटाओ 13, सी कितना बचेगा, 30 में से 17 माइनस करेंगे 13। अरे भाई 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, छोटी से छोटी संख्या जो 10 से भी कटे 15 से भी कटे 30, इसलिए मैंने दोनों को 30 30 बना लिया। अभी जोड़ के 30 आ रहा है, हमें जोड़ के 30 आ रहा है। दीपक ए का मान 9 है, बी का मान 8 है, तो ए प्लस बी क्या आएगा 9 प्लस 8 17, ए प्लस बी 17, सी क्या बचेगा फिर 13, क्योंकि जोड़ के 30 आना चाहिए, 30 में से 17 माइनस करेंगे तो सी का मान 13 आएगा। क्लियर, सभी बालकों को ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना जवाब देंगे। 17 कैसे आया, अरे हद कचरा आदमी हो भाई। अरे ए का मान 9 है, बी का मान 8 है, तो ए प्लस बी 9 प्लस 8 17 ही तो होगा। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो है गुलशन। 10 15 कैसे हुआ, अरे भाई ये ए प्लस बी प्लस सी, ये ए है, ये बी प्लस सी है। अगर ए में बी प्लस सी जोड़ेंगे, रेशियो को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 7 आएगा, 3 प्लस 7 10। यहां से ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे, बी में सी प्लस ए जोड़ेंगे, बी में सी प्लस ए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 11 15। यहां ए प्लस बी प्लस सी 10 है, यहां 15 है, 10 और 15 को इक्वल बनाने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, 30 30 बना लेंगे। 30 बनाने के इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दी, यहां रेशियो को पूरे को 2 से गुणा कर दी, तभी तो आया 2 चौक 8 11 दूनी 22, पूरे रेशियो को 2 से गुणा करोगे टोटल 15 हो रहा है। तो ए का मान 9 है, बी का मान 8 है, तो ए प्लस बी आ जाएगा 9 प्लस 8 17। सी का मान कैसे आया, देखो सी का मान कहीं से भी निकाल सकते हो। अगर ए प्लस बी 17 हो गया तो सी 13 तो बचा, 17 प्लस 13 बराबर 30 होना चाहिए। यार क्या तुम लोग खाते हो यार, काहे को पढ़ाई कर रहे हो, यहां से निकाल लो। अरे सी प्लस ए 22 है, सी का मान 9 है तो ए कितना होगा, सॉरी सी प्लस ए 22 है, ए का मान 9 है तो सी कितना होगा 13, 13 प्लस 9 भी तो 22 आएगा, 13 जमा 9 22 होता है 13। 100 तरीके हैं निकालने के, आगे चलते हैं। नहीं समझा तो भाड़ में जाओ, ऐसे घुस जाओ, हद होती है यार। 9 रेशो 21 कैसे आया, अरे भाई ये है 3 रेशो 7, सम कितना है 10, 10 को अगर मुझे 30 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इस पूरे रेशो को भी हमने अगर 30 बनाना है तो 3 से गुणा करिए, तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। यहां ए प्लस बी प्लस सी 15 था, 15 को 30 बनाना है तो पूरे रेशो में 2 से गुणा करिए, 2 चौक 8 और 11 दूनी 22। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट। इतना टाइम थोड़ा ना जितना तुम समझ रहे हो, हैं इतना टाइम रखा है क्या, क्या आप लोग इतने टाइम तक समझने का समय है आपके पास, इतना समय नहीं है कि आप इतना समय दे पाओ इस चीज को। अगला कंसेप्ट आपके सामने जी, यदि इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, यदि इस प्रकार से है a बटे 5 बराबर b बटे 9 बराबर c बटे 12, ऐसा है तो आपसे पूछा abc का रेशियो बताओ, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, बताओ जल्दी से करना, करो। अच्छा सिक्स्थ कंसेप्ट है, कोई बात नहीं, सिक्स्थ कंसेप्ट है, बताइए जल्दी से।
अरे बाप रे। हाँ जी रोहित, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा सवाल आए, इस साल में खास बात क्या है? ए बटे 5 बराबर बी बटे 9 बराबर सी बटे 12। एबीसी का रेशियो निकालना, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही रेशियो है। अगर मैं इसको बराबर मान लेता हूं कि मेरे दोस्तों माना बराबर ये 1 है, तो ए का मान क्या आएगा? 5 एकम 5, बी का मान आएगा 9। अगर बी बटे 9 1 के बराबर है तो बी का मान 9, सी का मान 12। यानी कि मेरे प्यारे भाई यही आ गया रेशियो 5 9 12। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। क्लियर है? यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट की अगर, वेरी लॉजिकली सुनिएगा, अगर ऊपर एबीसी का कोएफिशिएंट 1 है, एबीसी का कोएफिशिएंट मेरे दोस्तों ऊपर 1 है, तो जो नीचे लिखा हुआ है मेरे प्यारे, जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो होगा 5 9 12। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। भाई अगर ये बराबर आप के भी मान लेते हो तो ए का मान 5 के आएगा, बी का 9 के आएगा, सी का 12 के आएगा, के तो कट गया, तो एबीसी का मान क्या आएगा? 5 9 12 के रेशियो में। तो अगर कभी भी कोई ऐसी चीज दिखी है, अगर ऊपर एबीसी का कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर ओ से 1 से गुणा है, तो नीचे जो भी नंबर लिखे वही एबीसी का रेशियो है। यस एन क्लियर? यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट? अबे भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, आगे चलते हैं। अब ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ये पेपर में नहीं आएगा, तो मैंने आपको मेन कांसेप्ट समझाने के लिए लिखा। सवाल इस प्रकार से हुआ कि अगर आपके सामने प्यारे बच्चे लिखा हुआ है, यदि यदि 4a बटे 5 बराबर 4a बटे 5 बराबर 12b बटे 7 बराबर मेरे दोस्तों 5b बाई 9, 5b बटे 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सॉरी 5c बटे 9, 5c बटे 9 ये है मेरे दोस्तों। या फिर मेरे दोस्तों 9c बटे 11 ये। यदि 4 बटे 5 बराबर 12b बटे 7 बराबर 9c बटे 11 है, तो आपसे पूछा गया है एबीसी का रेशियो क्या होगा, तो एबीसी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया बच्चों, जवाब दो, करो बनाइएगा। हाँ काश भाई समझाते हैं। यदि 4 बटे 5 बराबर 12b बटे 7 बराबर 9c बटे 11 है, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अभी अभी मैंने आपको कांसेप्ट समझाया कि अगर ऊपर एबीसी का कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो है। उसके पीछे मैंने आपको कारण भी समझा दिया। अब ये सवाल आ गया, उसका एक अपडेटेड वर्जन है और यही पेपर में पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो मेरे प्यारे भी समझना चाहिए, यहां ऊपर ए में 4 से गुणा है, यहां ऊपर बी में 12 से गुणा है, यहां ऊपर सी में 9 से गुणा है। अगर मैं ऊपर 1 बना लूं तो जो नीचे बचेगा वही रेशियो होगा एबीसी का। अगर मैं ऊपर 1 बना लूं तो मुझे 4 12 9 को हटाना है। 4 12 9 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे भी? 36। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 से भी कटे, 12 से भी, 9 से भी 36। तो आप इस पूरे डाटा को, इस पूरी कहानी को मेरे प्यारे भाई किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 36 से मेरे दोस्तों। इसको आप पूरे को 1/36 से गुणा कर दीजिए, या फिर इस पूरे रेशियो को आप 36 से भाग लगा दो। क्या कर दो मेरे दोस्तों? इस पूरे को 36 से भाग लगा दो। बात समझ में आई? 36 से भाग लगाओगे तो बच्चों देखो 4 से 36 9 बार चलाएगा, 9 पंजे 45, तो a बटे 45 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप गधे से लिख के बताना पड़ता है। 12 की जब 36 में गुणा होगी 3 3 7 21 b बटे 21। फायदा क्या हुआ कि ऊपर 1 बन गया मेरे प्यारे भाई। बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे सर मौज आ गई। 9 से 36 कितनी बार चलेगा? 4 बार, 11 चौक 44 बराबर बराबर सी बटे 44, सॉरी बराबर है यहाँ पे, बराबर सी बटे 44 से 36 4 बार 11 चौक 44, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अगर ऊपर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बन गया तो जो नीचे लिखा हुआ वही रेशियो होगा, वही एबीसी का रेशियो होगा। तो एबीसी का रेशियो क्या है? 45 रेशियो 21 रेशियो 44, ये एबीसी का अनुपात है। मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना? ये वाली लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट दिमाग में कर सकते हो, इतनी समझदार तो आप हुई कम से कम कि 4 से 36 काटेंगे 9 बार होगा, 9 पंजे 45, 12 से 36 काटेंगे 3 बार होगा, 3 7 21, 9 से 36 काटेंगे 4 बार जाएगा, 11 चौक 44। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। तो ऊपर तो 1 1 बन गया, नीचे जो बचा वही एबीसी का रेशियो होगा। मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये बात एकदम क्लियर है और बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखता हूं अभी कोई कंसेप्ट बचा है समझाने वाला? नहीं अभी कोई नहीं बचा, ठीक है ना? पहले यहां तक ही समझते हैं, इन पे भी सवाल कराऊंगा। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका जो पूरा नाम है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन को हिंदी में हम कहते हैं समानुपात, 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 ठीक है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी समानुपात क्या होता है मेरे प्यारे भाई? समानुपात का मतलब है समान अनुपात, दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि अगर दो रेशियो समान है, दो रेशियो बराबर है, तो उसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर, ठीक है। यदि मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, दो रेशियो हैं ए बटे बी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, दो रेशियो है ए बी, ए बटे बी और सी बटे डी, दो रेशियो आपके पास ए बटे बी और सी बटे डी, ये दोनों रेशियो बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। और इस बात को लिखने का जो तरीका है मेरे प्यारे वो ये होगा, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी। बीच में दो बार रेशियो का साइन लगाना है, दो बार। आप बोलोगे हाँ सर बीच में दो बार रेशियो का साइन लगाना है, इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात का साइन। प्रोपोर्शन का मतलब ये बताने का, प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि इस बात का मतलब ये है कि जो रेशियो ए से बी का है सेम वही रेशियो मेरे प्यारे भाई सी से डी का है। ए रेशियो बी इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सी रेशियो डी। जहां आपको दो डॉट दिखाई मिल जाए वो आप तुरंत समझ जाएगा कि जो अनुपात ए से बी का है वही सेम अनुपात सी से डी का है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है तो अगर मैं कैंची गुणा करूंगा तो यहां से पता चलेगा कि ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, यही होगा ना? कैंची गुणा करेंगे मेरे दोस्तों ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, तो आप यहां से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों कि कभी भी आपको ए रेशियो बी सेम प्रोपोर्शन में है सी रेशियो डी के, तो इसका मतलब बच्चा पार्ट ये है कि जो पहले और आखिरी की गुणा होगी, जो गुणा पहले और आखिरी की होगी मेरे दोस्तों, सेम वही गुणा मेरे प्यारे भाई दूसरे और तीसरे की होगी। जो गुणा पहले और आखिरी की होगी सेम वही गुणा दूसरे और तीसरे की होगी। हो जाएगा जॉम्बी? कहीं नहीं हेमंत? ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे इस पे बड़ा बेसिक सा सवाल पूछ लेता हूं, ये बताओ जरा, करो बनाइएगा।
आया? यदि 21 रेशो 60 रेशो यहां पे प्रपोर्शन लगा 7 रेशो x है तो x का मान क्या होगा? समझाया भैया। अगर ऐसा कोई सवाल है मेरे प्यारे भाई तो ध्यान सुनेगा। जो रेशो इन दोनों का होगा मेरे प्यारे, वो रेशो से इन दोनों का होगा, है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, तो अब बताओ, देखो 7 से 21 3 गुना है, तो x का कितने गुना है? 60 20 है भाई। 20 का 3 गुना करेंगे तो 60 आएगा, 20 आंसर है। बात समझ में? आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 21x बराबर होना चाहिए 60 गुना 7। 21 गुना x किसके बराबर आएगा मेरे दोस्तों? 60 गुना 7 के बराबर आएगा। आप बोलोगे जी सर, तो x कितना आएगा? भाई 7 से 21 और 3 से 60 20 20 हो जाएगा, 420 बटे 21। बेसिक सी बात थी मेरे प्यारे भाई। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये भी एग्जाम का ही पूछा हुआ है, बड़ा भयंकर सवाल है जी, बताइएगा। सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, यदि 2145 रेशियो x इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ 3003 रेशियो 42, तो आपसे पूछा y का मान क्या होगा जिससे कि ये हो बराबर। अब देखो बहुत ही तगड़ा सवाल है, जबरदस्ती का कैलकुलेशन आपको दिया गया है, और ये सवाल इसलिए बनाया गया इतना कैलकुलेटिव कि सवाल सॉल्व करना ही नहीं है, ना ही आपसे एग्जाम में सॉल्व होगा। इस सवाल को आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो बहुत कम टाइम में। जल्दी से देखो, पहले आपको यहां पे प्रोपोर्शन का साइन लगा हुआ है, पहले आपको यहां से x का मान निकालना है, वो मान निकाल के आपको यहां रखना है, तब आपके y का मान आएगा। 2145 रेशियो x इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ 3003 रेशियो 42। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा है तो जो गुणा इन दोनों की करके आएगी वही गुणा इन दोनों की करके आएगी। आप बोलोगे जी सर प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। यहां पे देखो 5 दूनी 10, एंड में 0 आ रहा है, तो यानी कि 3003 की किसमें गुणा करके एंड में 0 आए? x का मान जो भी होगा एक ऐसा नंबर होगा कि उसके एंड में 0 आता होगा। जब इसकी गुणा होगी 5 दूनी 10, यहां पे तो गुणा करके एंड में 0 आना चाहिए, तो x का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। x का मान कुछ भी हो, उसके इकाई अंक 0 होगा। अब मुझे निकालना है y का मान। अब देखो 0 की 4 में गुणा होगी मेरे दोस्त, इकाई अंक 0 आएगा, तो इन दोनों के इकाई अंक भी तो 0 आना चाहिए। तो 8 की किसमें गुणा करें इकाई अंक 0 बने, तो एंड में 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। सी ऑप्शन है सवाल का आंसर है 140। ज्यादातर अगर बड़े डाटा का सवाल पेपर में आएगा इस पे कैलकुलेशन वाला, तो ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। केवल आप यूनिट डिजिट मैच करो और कुछ मत करो, केवल क्या करो, इकाई अंक मैच कर लो। तो यहां से इकाई अंक मैच कर लिया हमने, बहुत जल्दी आसानी से हो गया। आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर जो हमने आपके सामने छोड़ा है एक, ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर होगा, बनाइए, बताओ बच्चों। कमेंट्स आता है अभिषेक हम तक। द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोस x रेशियो yz, y रेशियो zx, z रेशियो xy, आपके सामने रेशियो दिए, इनके इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो आपको बताना है। देखो बच्चों, कंपाउंड रेशियो अगर आपको दो रेशियो का निकालना है, कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है दो रेशियो की सीधी सीधी गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे पेपर में सवाल ही आ गया कि 5 रेशियो 4 एंड 7 रेशियो 3 का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, और द कंपाउंड रेशियो ऑफ 5 रेशियो 4 एंड 7 रेशियो 3, ये सवाल गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है। 5 की गुणा करेंगे 7 में 35, 4 की गुणा करेंगे 3 में 12, 35 रेशियो 12, ये होता है कंपाउंड रेशियो, सीधी सीधी गुणा। इनवर्स रेशियो क्या होता है? पलट देना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 रेशियो 4 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो 4 रेशियो 5 होगा, रिवर्स। अब जैसे सवाल लिखिएगा x रेशियो yz, y रेशियो zx, z रेशियो xy का इनवर्स रेशियो का भी कंपाउंड रेशियो आपको बताना है, तो पहले इनका इनवर्स करो। x रेशियो yz का मतलब है x बटे yz, x बटे yz का उल्टा करेंगे yz बटे x है भाई। y रेशियो zx मतलब y बटे zx का उल्टा करेंगे तो zx बटे y। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई। z रेशियो xy का मतलब z बटे xy मेरे प्यारे, उल्टा करेंगे तो xy बटे z, और इनका कंपाउंड रेशियो निकालना सीधी सीधी गुणा। पहले रेशियो का उल्टा करा, फिर कंपाउंड रेशियो निकालना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, xy z कट जाएगा मेरे प्यारे, क्या बचेगा? xy z रेशियो 1 बचेगा। बी ऑप्शन है सवाल का आंसर है। तो इसमें बड़ा बेसिक सा कांसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, सभी बच्चे जानते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 बच्चों, जवाब तो यहां से करिए, बनाओ। जी, सवाल आपके सामने है, यदि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 2 है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई 5a प्लस 2b रेशियो, रेशियो मतलब बटे 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा इस सवाल, इस सवाल में पूरा कंसेप्ट है, पर मैंने कंसेप्ट आपको अलग से नहीं बताया, वो कि सेम ही सवाल इस पे मैं आपसे पूछूंगा। देखो सवाल में आपको दिया क्या, सवाल में आपसे a से b का रेशियो दिया 3 रेशियो 2, सवाल में आपसे रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। बस इतना चेक कर लो कि ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री मतलब पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ a की पावर 1 है, b की भी पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, रेशियो देके रेशियो ही पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो कुछ भी दिक्कत नहीं। आप a की जगह केवल 3 रख दो और b की जगह 2 रख दो मेरे दोस्तों। a की जगह 3 रखेंगे, b की जगह 2, तो 3 पंजे 15 प्लस 2 दूनी 4 19, a की जगह 3, b की जगह 2, तो 3 3 9 और 4 दूनी 8 9 8 17। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 19 रेशियो 17 होगा। सभी बच्चे समझ पाए? क्लियर? ऐसा क्यों हो पाया मेरे प्यारे भाई? ऐसा इसलिए है, बात समझिएगा। अगर a से b का रेशियो 3 रेशियो 2 तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू तोड़ना है। अगर यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू 3x होगी, b की वैल्यू 2x होगी। जहां x रेशियो मल्टीपल है, कुछ भी हो सकता है। अगर a की जगह 3x रखूंगा तो 5 3 15x, b की जगह 2x रखूंगा तो 2 दूनी 4x। अपॉन में नीचे देखूंगा मेरे दोस्तों, a की जगह 3 रखूंगा 3 3 9x, b की जगह 2 रखूंगा 2 4 8x। ऊपर नीचे सेम पावर होने की वजह से ये x कट जाता है, तो मुझे यहां पे मल्टीपल पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं। रेशियो देकर रेशियो पूछाओ, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है या पावर सेम है, यहां पे सब जगह पावर 1 1 है या सब जगह पावर 2 2 2 होती है या सब जगह पावर 3 3 होती, तो आप केवल वैल्यू रख दो, a की जगह 3 b की जगह 2। हां, लेकिन अगर सवाल ये होता मेरे प्यारे भाई कि a से b का रेशियो 3 रेशियो 2 है, तो आप मुझे बताओ 4a माइनस 3b स्क्वायर, 4a माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 5a प्लस b क्यूब, इसका या 5a क्यूब प्लस b, इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ये सवाल आपके सामने पेपर में आ जाए,
सवाल ये आ जाए यदि a बटे b बराबर 3/2 है तो इसका मान क्या होगा। तो आधी से ज्यादा जनता जो केवल रट लेती है वो अब भी क्या करेगी, a की जगह 3 रखने लगेगी, b की जगह 2, a की जगह 3, b की जगह 2 और सॉल्व करके आंसर निकालने लगेंगे खटाखट खटाखट। नहीं, यहां ऊपर नीचे डिग्री अलग अलग है, a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, या a की पावर 3 है, b की पावर 1 है, हर टर्म में पावर अलग अलग है। तो इस सवाल को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। इस रेशियो को आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, करके देख लो कि x कटेगा ही नहीं। यहां पर अगर a की जगह 3x रखूंगा तो 4 3 12x, b की जगह मेरे दोस्तों 2x रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 12x स्क्वायर, नीचे a की जगह मेरे दोस्तों मैं रखूंगा 3x तो 3 का 27 5 135x क्यूब, बी की जगह रखूंगा मेरे दोस्तों 2x। आप ध्यान से देखेंगे तो 135 एक्स क्यूब आएगा, सॉरी आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे से एक x तो कट जाएगा, 12 माइनस 12x। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन नीचे मेरे दोस्तों क्या बचेगा 135 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसको कहां सॉल्व करोगे जब मुझे x का मान ही नहीं पता, तो सॉल्व थोड़ा ना हो पाएगा, आगे कटेगा ही नहीं ऊपर नीचे से, इसको फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो सवाल वही सॉल्व किया जा सकता है जहां ऊपर नीचे पावर सेम हो, डिग्री सेम हो। ठीक है प्यारे भाई, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल पूछूंगा, सवाल नंबर 5। बच्चों जवाब देना, क्या उत्तर है इस सवाल का, बनाओ करो। केशव देख रहे हैं, कमेंट क्यों नहीं चल रहे? केशव क्लास चल भी रही है कि नहीं यार, देखना। चलो बताओ बच्चों, ये वाला सवाल क्या होगा फटाफट। चलिए क्लास, ओके। यदि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो रूट 5 है तो आपसे पूछा 2a प्लस b रेशियो 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। अब इस सवाल में भी आपसे रेशियो देके ही रेशियो पूछा है, ऊपर नीचे पावर सेम है, एक एक पावर है तो कुछ मत करो। a रेशियो भी 3 रेशियो 5 रूट 5 दिया ना, a की जगह 3 रख देंगे, b की जगह रूट 5, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 प्लस रूट 5, रेशियो मतलब बटे। अब a की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9, b की जगह रूट 5, तो 9 माइनस 2 भी है ना, 2 रूट 5 हो जाएगा, ये आ गया। अब मेरे दोस्तों ये तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन तो सिंपलीफाई करके दे रखा है, तो भैया यहाँ पे आपको परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण कैसे होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर ना, जो भी हर है उसके रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 9 माइनस 2 रूट 5 है तो ऊपर नीचे बच्चों आपको 9 प्लस 2 रूट 5 से गुणा करना पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर, तो नीचे स्टूडेंट्स क्या बन गया, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, और a माइनस बी गुणा ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। तो 9 का स्क्वायर 81, 2 रूट 5 का स्क्वायर 20, तो 81 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 61, तो नीचे मेरे प्यारे में 61 आएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कोई तकलीफ, a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 5 20, 81 माइनस 20, नीचे केवल 61 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में, ऊपर आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या चलिए ना, ठीक है भाई। चलो दोस्तों रहने दो वैसे ही। ये बताइएगा बच्चों, सवाल नंबर 6। जी भाई साहब, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये सवाल 2020 के मेंस के पेपर में आया था, और मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं भर भर के, हमें आपसे आंसर चाहिए। सवाल में आपसे ये पूछा है कि यदि 10 ए क्यूब प्लस 4 बी क्यूब, 10 ए क्यूब प्लस 4 बी क्यूब अपॉन नीचे क्या बच्चों 11 ए क्यूब, 11 ए क्यूब माइनस 15 बी क्यूब बराबर 7 रेशो 5 है। रेशो किसके बराबर है, 7 रेशो 5 के बराबर है। तो आपसे पूछा स्टूडेंट 3a प्लस 5 बी रेशो 9a माइनस 2 बी क्या होगा। क्या आप नहीं कर सकते भाई, यहां से पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों क्या होगा, कैंची की गुणा सीधी सीधी इनकी कैंची गुणा होगी। आप बोलोगे सर कैंची गुणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी कैंची गुणा करो बालकों की तरफ फिर लिख रहे हो, ऐसे तो आप बर्बाद हो जाओगे। है भाई, भाई 5 की गुणा इस पूरे में होगी, 7 की गुणा इस पूरे में होगी, और ए वाला देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड जाके घटता ही है, तो हम डायरेक्ट करेंगे ना। 5 की जब गुणा 10 ए क्यूब में होगी, 5 2 50 आएगा। 7 की गुणा जब 11 ए क्यूब में आएगी 77 आएगा। राइट साइड में 77 ए क्यूब, लेफ्ट साइड में 50 ए क्यूब, 77 में से 50 घटाएंगे तो 27 ए क्यूब बचेगा राइट साइड में। आप बोलोगे हाँ जी सर डिफरेंस लेना होता है केवल आपको, समझना। जिसको नहीं आती बात समझ में, वो बालकों की तरह कैंची गुणा कर लो, मेरे भरोसे बिल्कुल मत लो, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है ना। बी कैसे का 5 की जब 4 बी में गुणा होगी 20 बी क्यूब, 15 की 7 में माइनस का 105, लेफ्ट साइड में 20 आएगा, इधर राइट साइड में माइनस 105 आएगा, तो माइनस 105 इधर आके जुड़ेगा तो 20 प्लस 105 125 बी क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्तों, 125 बी क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। बोलो यस नो, 5 की 4 में 20 बी क्यूब और माइनस 105, 15 7 105 माइनस 105 बी क्यूब, माइनस 105 इधर प्लस होगा तो 20 प्लस 105 125 बी क्यूब जब उधर आएगा 27 इधर, तो 125 बटे 27 आएगा मेरे प्यारे भाई। क्या आएगा ये 125 बटे 27 ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात लिखना भी क्राइम है, दोनों तरफ से क्यूब रूट करेंगे, 125 का क्यूब रूट 5, 27 का क्यूब रूट 3 बराबर ए बटे बी। तो ए से बी का जो रेशियो आ गया बच्चों 5/3, क्योंकि मेंस का सवाल था तो ये चीज आपको डायरेक्ट नहीं दी, आपको कैलकुलेट करनी पड़ी। अब ये वैल्यू यहां पे आ गया, रेशियो देके रेशियो पूछा, यहां पे रख देते हैं डायरेक्ट। ए की जगह 5 बी की जगह 3, ए की जगह 5 रखेंगे 5 3 15, बी की जगह 3 3 5 15 15 15 30 रेशियो। ए की जगह 5 रखेंगे 9 5 45, बी की जगह 3 रखेंगे 2 3 6 45 में से 6 जाएगा 39, 30 रेशियो 39 ये वापस 3 से कट गया, 10 रेशियो 2 है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 10 रेशियो 13 आएगा। सभी बच्चे इस सवाल को समझ पाए हैं बड़ी आसानी से। ठीक है बच्चों, हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरा सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 7 बच्चों जवाब दीजिएगा। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, अलजेब्रा और रेशियो का मिक्स सवाल है, दिल्ली पुलिस के पेपर में सवाल आया था बच्चों ये 2022 में, और हमें आप लोगों से इस सवाल का आंसर चाहिए, जरा कर दो।
यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3 रेशियो 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स प्लस वाई 5 रेशियो 6 है, तो आपसे पूछा 2x रेशियो 3y का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। वेरी इजी सवाल, सभी बच्चे समझ पाए हैं। देखो, आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को भाग लगाओगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, तो एक्स प्लस वाई आएगा। और एक्स प्लस वाई कितना आएगा मेरे दोस्तों? 3/1 आएगा, 3। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप एक्स माइनस एक्स प्लस वाई से भाग करेंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई से भाग करेंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा। एक्स माइनस वाई कितना होगा मेरे दोस्तों? 5/6। मुझे 2x/3y 2x रेशियो 3y निकालना है, तो x से y का रेशियो चाहिए। दोनों को भाग करो, डिवाइड करोगे मेरे प्यारे भाई 6 ऊपर 6 या 18/5, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 18/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से x से y का रेशियो आप नहीं निकाल सकते क्या? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें तो 5x और 18x का डिफरेंस 13x आएगा, बराबर ये 5y और माइनस 18y डिफरेंस 23y। तो x से y का जो रेशियो 13/23 है, x से y का जो रेशियो वो कितना? 23/13 है। आप बोलोगे हाँ, तो बड़ी बेसिक सी बात है। आपसे पूछा 2x रेशियो 3y, सवाल सॉल्व। भाई रेशियो देके यहाँ पे 2x/3y 2/3 से गुणा तो करनी है, 2x/3y 2/3 से गुणा करेंगे तो 46/39 से सवाल का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन 46 रेशियो 39। सभी बच्चे समझ पाए। आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय। ठीक है दोस्त।